इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को, जिसके अंदर आने वाला है आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा, क्योंकि इसके अंदर हो रहा है पिल गैदरिंग कंपटीशन का फाइनल, जिसको होलुपसुल जीतने वाला है और जियन अपनी हार को बर्दाश्त कर पाएगा या फिर रच देगा फिर से एक इतिहास। और ये सब पता चलने वाला है आप लोगों को इस प्रीव्यू के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं प्रीव्यू को। तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि ओल्ड मू जियान को मारने के पीछे फिर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे आ जाता है बियर किंग और जियान को बचा लेता है। और फिर जियान ब्रेक थ्रू करता है सोल स्टेट के अंदर और सेकंड टेस्ट को ही पास कर लेता है और फिर आ जाता है फाइनल लेवल। और फिर यहीं से स्टार्ट होता है आने वाले न्यू एपिसोड का प्रीव्यू, जहाँ पे काफी सारे एल्केमिस्ट होते हैं जिन्होंने अपनी पिन को रिफाइन कर लिया होता है, जिस वजह से उसमें से लाइट निकलती और जाके सीधा आसमान से टकराती है, जिसके बाद हमें आसमान से काफी सारी पिल लाइटिंग देखने को मिलती है। और ये पिल लाइटिंग हो रही होती है पिल की क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि जिसकी पिल जितनी अच्छी होती है उतनी अच्छी लाइटिंग होती है। मगर जो लाइटिंग होती है वो आके एक डिवाइस के ऊपर गिरती है और उसका क्या मतलब है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि नोवेल के अंदर इस डिवाइस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। मगर मैं फिर भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाऊं तो मुझे ऐसा लगता है ये शायद आसमान से हुई जो पिल लाइटिंग होती है उसे मेजर करता है, क्योंकि टियर 8 से जितनी भी नीचे की पिल लाइटनिंग होती है उसको मेजर किया जाता है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है और फिर उसके अकॉर्डिंग पिल की क्वालिटी को देखा जाता है। और फिर हमें प्रीव्यू की नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है सॉन्ग किंग, जिसने अभी के लिए अपनी पिन को रिफाइन कर लिया होता है और वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था वो बहुत ही टैलेंटेड है और उसने तो जंग ही जीत ली है, क्योंकि इस टाइम तक वहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग बचे होंगे और उनमें से अभी तक की सबसे बेस्ट पिन को रिफाइन किया था सॉन्ग किंग ने, क्योंकि उसकी जो पिल थी वो एक टियर 7 की पिक की पिल थी और वो टियर 8 के अंदर बस इसलिए नहीं थी क्योंकि जो सॉन्ग किंग है वो अभी के लिए सोल स्टेट के अंदर एंटर नहीं किया है। और फिर प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जो डेंचन होती है उसने भी अपनी पिन को रिफाइन कर लिया था और उसने ऑलरेडी सोल स्टेट के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया, इस वजह से उसने रिफाइन की थी एक टियर 8 की पिल को। और साथ ही जो टियर 8 की पिल होती है उसकी क्वालिटी को देखा जाता है कि जब उसे रिफाइन किया जा रहा तो आसमान में कितने कलर की लाइटनिंग होती है, और डेंचन ने जब अपनी पिन को रिफाइन किया था तब वहाँ पे 2 कलर की लाइटनिंग हुई थी। वहीं पे सब देख के काइन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती और वो खड़ी हो जाती और बोलती है डेंचन तुमने इन कुछ सालों के अंदर काफी तरक्की कर ली है, मगर फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकती। ये बोलती वो अपने हैंडसानों को बनाती है, जिस वजह से उसका जो ढक्कन होता है हट जाता है, मतलब मैजिकल कढ़ाई का उसका ढक्कन नहीं, जिस वजह से उसके अंदर से काफी खतरनाक लाइटनिंग होती है। और फिर हमें देखने को मिलता है उस लाइटनिंग की वजह से आसमान में बादल छा गए और उसके अंदर होती है 2 कलर की लाइटनिंग, मगर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी तीसरी कलर की भी लाइटनिंग होती है, इस वजह से काइन को नंबर मिलते हैं 2.5। और साथ ही जो थंडर लाइटनिंग भी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है टेंशन के कंपैरिजन में, इस वजह से अभी के लिए काइन ने टेंशन को तो हरा दिया था, क्योंकि उसके हाथ में होती है एक टियर 8 की पिल जिसके आसपास घूम रही होती है स्पिरिचुअल एनर्जी। और फिर काइन की नजर पड़ती है वहाँ पे बची हुई तीनों एल्केमिस्टों के ऊपर, जिनमें से एक के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और वो बंदा कोई और नहीं, वो था जियान। इसी वजह से हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि खड़ा हो जाता है और उसने भी अभी के लिए अपनी पिन को रिफाइन कर लिया होता है, और जैसे वो अपने मेडिकल की कढ़ाई को खोलता है उसके अंदर से निकलती एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग जो कि जाके सीधा आसमान से टकराती, और वो लाइटनिंग काफी ज्यादा पावरफुल थी और उसके आसपास घूम रहा था एक ड्रैगन, और ये बस एक फ्लेम का ड्रैगन होगा जो बस एक शोबाजी के लिए होगा, इसका कोई असली काम नहीं होगा। और यहीं पे हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो बादल होते हैं काले काले छा जाते हैं आसमान के अंदर, और अभी के लिए वहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो सभी के सभी एक्साइटेड होंगे कि यहाँ पे कितने कलर की लाइटनिंग होने वाली है। तभी हमें देखने को मिलती है आसमान के अंदर कलर्स चमकने लगे और वो होते 3 कलर के, जिसे देख के जो सॉन्ग की वो उसके तो हवा उड़ जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को हीरो समझता था, मगर उसे पता चलेगा वो तो साइड कैरेक्टर है। और यहीं पे जो मास्टर की सेटिंग हुई जुआन कौन सी को चढ़ाएंगे और बोलेंगे लो तुम एक और बार हार गए, मगर वहीं पे जो ओल्ड मूव उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बोलेगा बच्चे अभी के लिए तेरी औकात नहीं मुझे हराने के लिए अपने मास्टर को भेज। और फिर इसके बाद जो ओल्ड मूव होता है एकदम फुल जोश में आ जाता है, क्योंकि अब उसके सामने कोई नहीं था जो उसे हरा पाए, और साथ ही उसने अभी के लिए अपनी पिन को भी रिफाइन कर लिया होता है, इस वजह से वो भी अपनी मेडिकल कढ़ाई का ढक्कन खोल देता है और उसकी कढ़ाई में से भी निकलती एक बहुत पावरफुल लाइटनिंग और जाके सीधा आसमान से टकराती है, और इसके आसपास भी टियर फ्लेम का एक ड्रैगन घूम रहा होता है, और इस ड्रैगन का क्या काम है वो तो मुझे सच्ची में कुछ नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना। और ये भी जो उसकी लाइटनिंग होती है वो भी बादलों को अट्रैक्ट करती है, और फिर उसके अंदर हमें देखने को मिलती है 4 कलर की लाइटनिंग, जिसे देखते वहाँ पे जितने भी लोग होंगे सभी के सभी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का विनर मिल चुका है और पूरे स्टेडियम के अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही होती है और वो होती है ओल्ड मूगू की, क्योंकि उसने अभी के लिए बोलती बंद कर दी थी सभी लोगों की। मगर तभी हमें प्रीव्यू की सीन के अंदर देखने को मिलता है हमारा हीरो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है और उसने फिर से पिल के अंदर 3-5 करना स्टार्ट कर दी है, और उसके चारों तरफ अभी के लिए उसकी हेवनली फ्लेम फैल रखी है और उसके अंदर होती है बोन चिलिंग फ्लेम भी। और अभी के लिए ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि काइन ने अभी के लिए उसे जोश दिला दिया था, और साथ ही ओल्ड मूगू ने अभी के लिए मास्टर के बारे में बोल दिया था, इस वजह से जियान आ गया था जोश में। और अभी के लिए जियान क्या कर रहा है और इतिहास को दोहरा पाएगा कि नहीं दोहरा पाएगा वो आपको पता चलेगा आने वाले न्यू एपिसोड के नोवेल के पार्टों के अंदर। मगर फिलहाल के लिए इस प्रीव्यू के अंदर से इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो जल्दी चाहिए तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हो, और अभी के लिए आप लोग को ये प्रीव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोग को सारे नोवेल के पार्ट मिल पाए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में से इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।